सो गाइस, आज से मैं इस चैनल पर द एम्परर ऑफ मिरियड रियल्म सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें हमें चू युन फे नाम के लड़के की कहानी दिखाई गई है, जिसके पेरेंट्स को उसकी फैमिली के सर्वेंट ने मरवा दिया था ताकि वो यूनहाई मैनर का नया लीडर बन सके। पर मरने से पहले युन फे के पेरेंट्स ने उसे पहाड़ से नीचे फेंक दिया था, जिस वजह से असेसिन उसे नहीं मार पाए। इसीलिए अब युन फे अपने मॉम डैड की मौत का बदला लेगा। इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि क्यूशु कॉन्टिनेंट बहुत ही ज्यादा बड़ा है। युन क्यू हेवनली माउंटेन पर गॉड्स रहते हैं और वहाँ की केव्स के अंदर इमोर्टल छिपे हुए हैं। दुनिया में हर कोई अमर बनने की चाहत रखता है, जिसे इमोर्टलिटी के पाथ पर चलना होता है। वो युन क्यू हेवनली माउंटेन पर आ जाते हैं। फिर हम तियानवू एम्पायर के यूनहाई मैनर का सीन देखते हैं। वहाँ कुछ असेसिन यूनहाई मैनर के लीडर चू तियानजिंग और उसकी वाइफ किंग यू को मारने की कोशिश कर रहे थे। वो असेसिन एक साथ उन दोनों पर अटैक कर देते हैं। किंग यू अपने आइस फ्लेम बर्निंग हेवन मुंह से उन्हें रोकने की कोशिश करती है। तियानजिंग अपनी 6 आर्म्ड गॉड बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है और अपने फ्लेम बाहुवांग पाम से उन पर अटैक करता है, जिससे उनके अटैक फेल हो जाते हैं। किंग यू और तियानजिंग अपने बेटे चू युन फे के पास आ जाते हैं। तियानजिंग अपने 6 आर्म्ड गॉड ब्लड लाइन को एक्टिवेट करता है और युन फे से कहता है कि ये चू फैमिली की विरासत है, इसमें मेरे डैड की ब्लड लाइन है, पर फिर भी मैं इसे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। आज मैं इसे तुम्हारी बॉडी के साथ कंबाइन कर दूंगा और मुझे उम्मीद है कि तुम इसे पूरी तरह से कंट्रोल कर लोगे। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब मैं और तुम्हारी मॉम तुम्हारे पास ना हो तो तुम्हें खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा। तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है। अगर तुम्हें कोई रास्ता नहीं मिले तो खुद अपना पाथ बनाकर आगे बढ़ना होगा। इसी तरह तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। ये कहकर तियानजिंग 6 आर्म्ड गॉड आर्ट को युन फे के ब्रेन में डाल देते हैं और युन फे को धक्का देकर एक हिल से नीचे फेंक देते हैं ताकि असेसिन उसे ना मार पाए। युन फे को नीचे गिरता हुआ देख किंग यू और तियानजिंग को काफी बुरा लगता है, पर उसकी जान बचाने का इसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। हिल से गिरते हुए युन फे भी जोर जोर से रोने लगता है और अपने पेरेंट्स के पास जाने की कोशिश करता है, पर अचानक वो बेहोश हो जाता है। उसके आसपास एक शील्ड बन जाती है और वो हिल से नीचे गिर जाता है। तभी वो सारे असेसिन तियानजिंग और किंग यू पर अटैक कर देते हैं। यह सीन यही कट हो जाता है। फिर हम 7 साल बाद यूनहाई मैनर का सीन देखते हैं। आज तियानजिंग के सर्वेंट किन युआन का बर्थडे था, जो तियानजिंग की डेथ के बाद यूनहाई मैनर का लीडर बन गया था। किन युआन को बर्थडे विश करने के लिए तियानवू एम्पायर के 9 ग्रेड सेक्स के मास्टर वहां आए थे। वो सब किन युआन को ट्रेजर और मेडिसिन गिफ्ट में देते हैं। ग्रेट स्वॉर्ड सेक्ट का यंग मास्टर लो तियानमिंग गिफ्ट में 1000 साल पुरानी डार्क स्टील देता है। किंग कांग सेक्ट के यंग मास्टर ले जुआन अर्थ लेवल का ट्रेजर ग्लेज्ड सॉफ्ट जेड आर्मर देते हैं और डेंजिया सेट का यंग मास्टर जांग चेन सेकंड क्लास एलिक्सिर देता है। इसी तरह सब यंग मास्टर्स और एल्डर्स किन युआन को गिफ्ट देते हैं। ये सब देखकर एक यंग मास्टर कहता है कि तियानवू एम्पायर के 9 ग्रेट सेट्स में से 4 सेट्स मास्टर किन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। इससे पता चलता है कि वो सब लोग उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। दूसरा यंग मास्टर कहता है कि मास्टर किन लगातार 7 सालों से यूनहाई मैनर के ड्यूक है और 3 साल पहले उन्होंने एनर्जी रियल्म के हाफ स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिस वजह से पूरे एम्पायर में उनकी काफी जान पहचान है। सब लोग उनकी इज्जत करते हैं। आज उनका 17th बर्थडे है। किसी भी मेजर सेट्स का फोर्स में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मास्टर किन को गुस्सा दिला सके, इसीलिए सब उनके बर्थडे में आए हैं। तीसरा मास्टर कहता है कि तुम सही कह रहे हो, अगर मास्टर किन एनर्जी रियल्म में पहुंच गए तो आसानी से तियानवू स्टेट के ग्रेट किंग बन जाएंगे और बहुत कम लोग हैं जो उनका सामना कर पाएंगे। एक एल्डर कहते हैं कि एनर्जी रियल्म में पहुंचने वाले स्टोन कल्टिवेटर्स 200 साल तक जिंदा रह सकते हैं और मास्टर किन पहले से भी कल्टिवेशन रियल्म के फील्ड में काफी फेमस है। मुझे पूरा भरोसा है कि कुछ सालों में वो एनर्जी रियल्म में ब्रेक थ्रू कर लेंगे। तिनहाई काउंटी का गवर्नर टेंसिहाई गिफ्ट में 1000 साल पुराना सोल रिस्टोरिंग वुड देता है, जिससे किन युआन खुश हो जाता है। वो सोचता है कि सोल रिस्टोरिंग वुड की मदद से मैं एनर्जी रियल्म में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर सकता हूँ और अगर मैं एनर्जी रियल्म में पहुंच गया तो तियानवू एम्पायर के टॉप 5 कल्टिवेटर्स भी मेरा मुकाबला करने की हिम्मत नहीं कर सकते। ये सब बातें सोचकर किन युआन वहाँ मौजूद सब लोगों से कहता है कि आप सब मेरे बर्थडे पर मुझे बधाई देने के लिए आए, इसके लिए आपका
शुक्रिया। टेंसियाई कहता है कि आपने तेज कहने की जरूरत नहीं है, हमने यहाँ आकर कोई एहसान नहीं किया, आप हमारे एम्पायर के पिलर की तरह हैं। अगर हम आपके साथ नहीं रहेंगे तो हमारा एम्पायर खतरे में पड़ जाएगा। सब लोग किन युआन को बर्थडे विश करते हैं। किन युआन लोगों को हॉल में बिठा देता है और सब पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। फिर हम यूनफे को देखते हैं जो अब काफी बड़ा हो गया था, जो यूनहाई मैनर के बाहर आता है और कहता है कि 7 साल हो गए हैं और अब मैं वापस आ गया हूँ। यूनफे के साथ उसके 2 साथी भी थे जिनका नाम डुआन वू चेन और ली जुएई था। जुएई यूनफे को यंग मास्टर कहकर बुलाती है। वो पूछती है कि क्या इस वर्ल्ड में यह आपका घर है। यूनफे कहता है कि तुम सही समझ रही हो, ये मेरा घर हुआ करता था, पर मेरे पेरेंट्स की डेथ के बाद हमारे सर्वेंट ने इस पर कब्जा कर लिया और यहाँ का लीडर बन गया। किन युआन ने दूसरे दुश्मनों के साथ मिलकर प्लान बनाया और मेरे पेरेंट्स को मरवा दिया, लेकिन आज मैं इस चीज का बदला लेने के लिए आया हूँ। यूनफे सोचता है कि मेरे पेरेंट्स की डेथ को 7 साल हो गए हैं। किन युआन को उम्मीद नहीं होगी कि मैं अभी तक जिंदा हूँ, तो आज मैं उसे मारकर सरप्राइज कर दूंगा। ये कहकर यूनफे अपने साथियों के साथ यूनाई मैनर में चला जाता है। जुएई सब लोगों से कहती है कि यूनाई मैनर के यंग मास्टर चू यून फेई ने ड्यू के लिए ब्लैक आयरन कॉफिन भेजा है। वो चैन उस कॉफिन को किन युआन की तरफ फेंक देता है, जिससे किन युआन घबरा जाता है क्योंकि वो कॉफिन बहुत ही ज्यादा हेवी था। किन युआन अपने फ्लेम लायन पाम से कॉफिन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से ब्लैक इरिन कॉफिन दूर जाकर गिरता है, पर उसकी फोर्स की वजह से किन युआन भी पीछे हट जाता है। ब्लैक आयरन कॉफिन को देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। एक यंग मास्टर कहता है कि मुझे लगता है कि ब्लैक आयरन कॉफिन 1000 किलो का होगा। अगर ये मास्टर किन के ऊपर गिर जाता तो उनकी डेथ हो जाती। एक मिस कहती है कि तुम सही कह रहे हो, वो कॉफिन काफी हैवी है और जो भी इसे यहाँ लेकर आया है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जिसने भी मास्टर किन के बर्थडे पर कॉफिन लेकर आने की हिम्मत की है अब वो जिंदा नहीं बच पाएगा। एक यंग मास्टर पूछता है कि आखिरकार वो कौन है जो मास्टर किन के बर्थडे में कॉफिन लेकर आने की हिम्मत कर रहा है, क्या तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है। आयरन ब्लैक कॉफिन की फोर्स को देखकर किन युआन के हाथ कांपने लगते हैं। वो कहता है कि जिसने भी इस कॉफिन को मेरी तरफ फेंका है वो कम से कम एनर्जी रियल में क्या स्टेज से भी आगे निकल सकता है। यूनफे अपने साथियों के साथ वहाँ जाता है। यूनफे को देखकर किन युआन सोचता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस लड़के को कहीं देखा है या मैं इसे जानता हूँ। क्या ये चू यूनफे ही है, पर ऐसा कैसे हो सकता है। आखिरकार ये 7 साल बाद वापस कैसे आ सकता है। जरूर मुझे कोई गलतफहमी हुई है। यूनफे किन युआन से कहता है कि मैं चू यूनफे हूँ और तुम्हें तुम्हारा बर्थडे विश करने के लिए आया हूँ। ये बात सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। एक मिस कहती है कि मैंने सुना था कि यूनाई मैनर के पिछले लीडर चू तियानजिंग का एक बेटा था जिसका नाम भी चू यूनफे था। ये बात सुनकर यंग मास्टर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि इसका मतलब है कि यूनाई मैनर का यंग मास्टर है। कहा जाता है कि 7 साल पहले चू तियानजिंग और उनकी वाइफ किंग यू पर असैसिन ने अटैक कर दिया था, जिसमें उन दोनों की डेथ हो गई और अचानक उनका बेटा गायब हो गया। किसी को भी उसके बारे में पता नहीं चला। सब लोग मानते थे कि तियानजिंग और किंग यू की डेथ के पीछे किन युआन का हाथ था, जो उस वक्त यूनाई मैनर का सर्वेंट था, पर उस वक्त किन युआन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और वो ड्यूक बन गया। मिस कहती है कि जो तियानजिंग और किंग यू तियानवे एम्पायर के एम्परर थे, उन दोनों का कल्टिवेशन लेवल ग्रेट पील रियल्म पर पहुंच गया था, फिर भी वो दोनों उन असैसिन के हाथों मारे गए, जबकि सर्वेंट किन युआन को कुछ नहीं हुआ और वो जिंदा बच गया। दोनों एम्परर की डेथ के बाद किन युआन ने यूनाई मैनर पर राज करना शुरू कर दिया। ये सब देखकर सब लोगों को किन युआन पर शक हो रहा है। मुझे भी लगता है कि उसने कुछ गड़बड़ जरूर की होगी। शायद अब यंग मास्टर यूनफे अपने पेरेंट्स की डेथ का बदला लेने के लिए यहाँ आए हैं। अब इनके बीच की फाइट काफी खतरनाक होगी। किन युआन यूनफे से कहता है कि 7 साल पहले मेरे यंग मास्टर चू यूनफे की डेथ हो चुकी है, तो आखिरकार तुम हमसे झूठ क्यों बोल रहे हो और यहाँ किसी लिए आए हो। ये बात सुनकर एक यंग मास्टर को यूनफे पर काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि आज मास्टर किन का बर्थडे है और तुम एक कॉफिन लेकर आ गए हो, इससे पता चलता है कि तुम फाइट करने की कोशिश कर रहे हो। यूनफे कहता है कि मैं चू यूनफे हूँ और मुझे किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें फिर भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है तो मैं तुम्हें अपना आईडी बेस दिखा देता हूँ। ये कहकर अपना आईडी बेच एक्टिवेट कर लेता है। किन युआन कहता है कि आखिरकार एक आईडी बेस से क्या साबित होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बेस तुम्हें कहीं से मिल गया हो और तुम हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। यूनफे कहता है कि तुम सही कह रहे हो, बेस कहीं से भी मिल सकता है, पर एक एशियन ब्लड लाइन सबके पास नहीं होती। तो अब मैं तुम्हें चू फैमिली की एशियन ब्लड लाइन दिखाऊंगा। ये कहकर अपनी 6 आर्म्ड गॉड बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है। 6 आर्म्ड गॉड बॉडी को देखकर सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। एक यंग मास्टर कहता है कि एक ऐसा मैजिक है
जिसे सिर्फ एक सुप्रीम मास्टर ही कंसंट्रेट करके बना सकता है। तो आखिरकार इसने कैसे कर लिया। सुप्रीम मास्टर एक ऐसी चीज है जिसे ग्रेड 5 सेट्स और सब लोग पाने की कोशिश कर रहे हैं, पर कोई भी इसे अचीव नहीं कर पा रहा है। दूसरा एक मास्टर कहता है कि एशियन ब्लड लाइन बहुत ही ज्यादा खास है, अगर ये ब्लड लाइन मुझे मिल जाए तो इसकी मदद से सुप्रीम पाथ को कल्टिवेट कर सकता हूँ और इमोर्टलिटी तक पहुँच सकता हूँ। 6 आर्म्ड गॉड बॉडी को देखकर किन युआन भी काफी हैरान होता है। वो सोचता है कि चीतियान जिंग ने सच में ये ब्लड लाइन अपने बेटे को दे दिया, जबकि इसे पाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की, पर मुझे ब्लड लाइन नहीं मिल पाई। लेकिन गॉड ने मुझे कभी भी निराश नहीं किया है। उन्होंने 7 साल बाद फिर से मुझे ब्लड लाइन देने का मौका दिया है और इस बार मैं इस मौके को बर्बाद नहीं होने दूंगा। आज ये बेवकूफ खुद मेरे पास आया है तो मैं इसे मारकर ये ब्लड लाइन छीन लूंगा। यूनफेई किन युआन से कहता है कि 7 साल पहले तुमने मेरे पेरेंट्स को मारने के लिए दूसरे दुश्मनों की मदद की, तो आज मैं तुम्हें मारकर इस चीज का बदला लूंगा। किन युआन कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हमें बेवकूफ बना सकते हो? तुम मेरे यंग मास्टर बनकर हमें पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो, जबकि वो 7 साल पहले मर चुके हैं। यहाँ तक कि तुमने हमें धोखा देने के लिए हमारे लॉर्ड का सीक्रेट आर्ट भी सीख लिया। अगर आज मैंने तुम्हें नहीं मारा तो हमारे लॉर्ड की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और सब लोगों को लगेगा कि मैं एक बुरा इंसान हूँ जो सिर्फ अपना फायदा देखता है। ये कहकर अपने गार्ड्स को वहाँ बुला लेते हैं। एक यंग मास्टर कहता है कि ये लड़का चूतियान जिंग की तरह दिखाई दे रहा है और इसके पास चुयुन फे का आइडेंटिटी बेज भी है, तो हो सकता है कि ये सच में चुयुन फे हो और अब किन युआन उसे मारना चाहता है। इससे मुझे लगता है कि किन युआन ने सच में दूसरे लोगों के साथ मिलकर चूतियान जिंग और किंग यू को मरवा दिया। दूसरा एक मास्टर कहता है कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो चुयुन फे है या नहीं, अभी किन युआन तियानवु एम्पायर में बहुत स्ट्रॉन्ग है और कोई भी उससे दुश्मनी नहीं करना चाहेगा, तो बेहतर होगा कि हम भी उसके मैटर के बीच में ना आए। दूसरा यंग मास्टर कहता है कि चुयुन फे ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और उसने सब लोगों को किन युआन के बारे में बता दिया है, जिस वजह से अब वो चुयुन फे को जिंदा नहीं छोड़ेगा। एल्डर कहते हैं कि चुयुन फे अपनी मर्जी से यहाँ आया है तो हमें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम सब कुछ वक्त इंतजार करते हैं, हमें अभी से उन दोनों के बीच में जाने की जरूरत नहीं है। किन युआन अपने गार्ड्स को यूनफे पर अटैक करने के लिए कह देता। फिर अब हम किन युआन के गार्ड्स को देखते हैं, वो सब एक साथ यूनफे और उसके साथियों पर अटैक करने के लिए जाते हैं। वो गार्ड्स अपनी चेंज की मदद से यूनफे और उसके साथियों को घेर लेते हैं। उन गार्ड्स को देखकर एक यंग मास्टर कहते हैं कि ये तो ताइन के 9 डीमंस हैं और ये सब मास्टर किन के अंडर काम कर रहे हैं। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। मुझे नहीं लगता है कि अब चुयुन फे उनका मुकाबला करेगा। आज वो मरने वाला है। दूसरा यंग मास्टर कहता है कि तुम सही कह रहे हो, मैंने सुना है कि किसी भी शेडो की मदद से उसकी सोल को खत्म कर सकते हैं। यहाँ तक कि परफेक्ट रियल्म का पेटिशनर भी इनकी इविल पावर का सामना नहीं कर सकता। यूनफे 9 डीमन से कहता है कि तुम लोग मुझे कैद करना चाहते हो, पर अफसोस की बात है कि तुम इसके लायक नहीं हो। ये कहकर वो अपनी 6 आर्म्ड गॉड बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है और अपने गॉड हैंड्स की मदद से उन चेन्स को तोड़ देता है। यूनफे अपनी हेवनली मैजिक आई से 9 डीमंस पर अटैक करता है, जिससे 9 डीमंस दूर जाकर गिरते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। यह देखकर एक यंग मास्टर कहता है कि मैंने सुप्रीम मास्टर की गॉड बॉडी की पावर के बारे में बहुत सुना था और आज मुझे उसकी पावर देखने का मौका मिल गया। सच में गॉड बॉडी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। इस अटैक की पावर प्रीमोर्डियल पील के हाफ स्टेज तक पहुंच गई है। 9 डीमंस की डेथ से गुस्सा होकर किन युआन के 7 गार्ड्स अपनी फायर स्वॉर्ड लेकर यूनफे के सामने आ जाते हैं। वो सब एक साथ अपने 7 हेवनली वुल्फ नाइफ से उस पर अटैक करते हैं। उन्हें देखकर जुए ही मुस्कुराने लगती है। वो अपने आइस ब्लेड से 7 गार्ड्स पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी पूरी तरह से आइस में फ्रीज हो जाती है और उनकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। ये देखकर सब चौंक जाते हैं। एक एल्डर कहते हैं कि इसकी स्वॉर्ड स्किल बहुत ही ज्यादा फास्ट है, यहाँ तक कि इसकी ब्लेड पर जरा सा भी ब्लड नहीं लगा। इससे पता चलता है कि ये लड़की बहुत पावरफुल है। एक मास्टर कहता है कि मैंने आज तक 5 मार्शल आर्ट्स एम्पायर में इस लड़की जितना टैलेंटेड स्वॉर्ड मास्टर नहीं देखा। ये सच में काफी खास है। एक एल्डर कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि चुयुन फे को पहले से ही पता चला था कि यूनहाई मैनर में क्या होने वाला है, इसीलिए वो पहले से ही इस चीज की तैयारी करके आया था। ये बात सुनकर किन युआन को काफी गुस्सा आता है। वो वहाँ मौजूद सारे यंग मास्टर्स और एल्डर से कहता है कि एक धोखेबाज है जो मैं बेवकूफ बनाकर यूनाई मैनर को अपने कब्जे में लेना चाहता है। अगर ऐसा हो गया तो हमारा एम्पायर बर्बाद हो जाएगा। अगर आप सब इसे मारने में मेरी मदद करते हैं और मुझे मेरे मास्टर की पावर मिल जाती है तो मैं उस पावर को आप सब के साथ शेयर करूंगा। ये सुनकर
सुनकर सारे एल्डर्स और यंग मास्टर्स खुश हो जाते हैं। एक एल्डर अपनी पावर एक्टिवेट कर लेते हैं और गुस्से से कहते हैं कि आज मास्टर किन का 17th बर्थडे है और ये बेवकूफ हमें पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरे एल्डर यून फेई से कहते हैं कि इस वक्त यहाँ पर हेवनली वॉरियर एम्पायर के मार्शल आर्टिस्ट हैं, बेहतर होगा कि तुम सरेंडर कर दो वरना हमें ना चाहते हुए भी तुम्हें मारना पड़ेगा। सारे एल्डर्स यून फेई को सरेंडर करने के लिए कहते हैं, जिससे किन युआन खुश हो जाता है। वो सोचता है कि च्यूयुन फेई अभी एक बच्चा है, आखिरकार उसने ये कैसे सोच लिया कि वो मुझसे मेनर केट की पोजीशन छीन सकता है। आज सब लोग मिलकर उसे मार देंगे और मैं उसकी एशियन ब्लड लाइन ले लूंगा। यून फेई सारे एल्डर से कहता है कि ये मेरे सर्वेंट किन युआन और मेरे बीच का मैटर है, तो बेहतर होगा कि तुम लोग हमारे बीच में ना आओ वरना तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। मैं सिर्फ अपना काम पूरा करने आया हूँ, तो मुझे रोकने की कोशिश मत करो। ये कहकर यून फेई किन युआन की तरफ जाने लगता है, जिससे उन एल्डर्स को काफी गुस्सा आता है। एक एल्डर कहते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ से बचकर जाने का मौका दिया था, पर तुम बहुत ही ज्यादा घमंडी और बेवकूफ हो, जिस वजह से आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। अब मैं तुम्हें अपनी सील की मदद से खत्म कर दूंगा। ये कहकर वो एल्डर अपनी पावर एक्टिवेट कर लेते हैं और अपनी सील से यून फेई पर अटैक करते हैं। उसे देखकर वू चेन कहता है कि यह वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा खराब है और इसमें रहने वाले लोग बेवकूफ हैं, अब मुझे ना चाहते हुए भी ये करना होगा। ये कहकर अपनी गोल्डन बुद्धा बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है और अपने डिमन कंट्रोलिंग पाम से एल्डर की सील पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से उनकी सील डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो दूर जाकर गिरते हैं, जिससे उन्हें काफी चोट लगती है। यह देखकर सब चौंक जाते हैं। एक यंग मास्टर कहता है कि यह हाई लेवल मैजिक के बिना एशियन बुद्धा मैजिक है, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसकी मदद से हम अपने से स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर को हराया जा सकता है। इन बातों को सुनकर एक स्टूडेंट सोचता है कि अगर ये आर्ट मुझे मिल जाए तो मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा और अपने काम को पूरा कर लूंगा। यून फेई की पावर देखकर एल्डर समझ गए थे कि अकेले उसे नहीं हरा सकते, इसीलिए वो दूसरे लोगों से हेल्प मांगते हैं। वो कहते हैं कि ये धोखेबाज बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मैं अकेला इसे नहीं हरा सकता हूँ और अगर हमने अलग अलग होकर फाइट की तो हम सब मारे जाएंगे, इसीलिए हमें एक साथ इस पर अटैक करना होगा। सारे एल्डर्स और यंग मास्टर्स इसके लिए तैयार हो जाते हैं। वो सब अपने मैजिकल वेपन्स और पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं। सब एक साथ मिलकर यून फेई पर अटैक करने के लिए जाते हैं। उन्हें देखकर यून फेई मुस्कुराने लगता है। वो वू चेन से कहता है कि सारे बींग्स काफी बदल गए हैं और नादान बनते जा रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है कि हमें इनके साथ क्या करना चाहिए? वो चेन कहता है कि अगर ये बींग्स नादान बन रहे हैं और अपनी हद पार कर रहे हैं तो इन्हें मारने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये कहकर अपने 1000 बुद्धा हैंड्स को एक्टिवेट कर लेता है और उनकी मदद से उन अटैक्स को रोक देता है। यून फेई वो चेन के पास से अपनी ग्रेट स्वॉर्ड ले लेता है और अपनी ब्लेड ओपनिंग हेवन स्टाइल से एक एक करके उन सारे एल्डर्स को दूर गिरा देता है। जुएई अपनी ब्लेड को एक्टिवेट कर लेती है और अपनी स्नो शेडो स्वॉर्ड से यंग मास्टर्स पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो सब दूर जाकर गिरते हैं और उनकी हालत खराब हो जाती है। एक एल्डर कहते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम एनर्जी रियल्म के कल्टिवेटर जितने स्ट्रॉन्ग बन गए। यून फेई उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और अपनी ग्रेट स्वॉर्ड को डीएक्टिवेट कर लेता है। वो चेन भी अपनी गोल्डन बुद्धा बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है, तो जुएई भी अपनी स्नो ब्लेड को डीएक्टिवेट करके यून फेई के पास आ जाती है। जुएई के अटैक की वजह से आसपास का माहौल ठंडा हो गया था, जिस वजह से सबको ठंड लग रही थी। टेन सियाई कहता है कि चेन यून फेई सिर्फ 19 साल का है, तो आखिरकार ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, जबकि इसके फादर चू तियानजिंग इतने ज्यादा टैलेंटेड नहीं थे। ये इतनी कम उम्र में पावरफुल कैसे बन गया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये किसी इविल मेथड का यूज कर रहे हो? पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ इतने सारे एल्डर्स और यंग मास्टर हैं जो यून फेई से फाइट कर रहे हैं। अगर यून फेई कोई इविल मेथड यूज करता तो सब लोगों को उसके बारे में पता चल जाता। यून फेई किन युआन से कहता कि मेरे पेरेंट्स को मारने के बाद भी तुमने मुझे मरवाने की कोशिश की, पर अफसोस की बात है कि तुम्हारे साथ ही मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। मैंने इन्हें सबक सिखा दिया है, तो अब तुम्हें सजा देने की बारी आ गई है। किन युआन कहता है कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग बन गए हो, पर मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी पावरफुल बन जाओगे और तुम्हारे पास दूसरे लोगों को रोकने का प्लान भी है। लेकिन अफसोस की बात है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। आज तुमने यूनाई विला में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला है। ये बातें सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि सारे एल्डर्स और यंग मास्टर्स से हारने के बाद भी किन युआन यून फेई को मारने की धमकी क्यों दे रहा है। एक यंग मास्टर कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सारे साथियों के हारने के बाद भी मास्टर किन डर क्यों नहीं रहे, वो इस तरह बर्ताव क्यों कर रहे हैं जैसे वो मरने से नहीं डरते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं
नहीं है कि उनके पास यूनफेई को हराने का कोई रास्ता है, जिसकी वजह से वो यूनफेई से नहीं डर रहे और उसे मारने की प्लानिंग बना रहे हैं। दूसरा यंग मास्टर कहता है कि तुम्हें कैसी बातें कर रहे हो, वो तीनों एल्डर्स पहले से ही एनर्जी रियल्म में पहुंच गए थे, पर फिर भी यूनफेई ने उन्हें आसानी से हरा दिया। तो आखिरकार मास्टर किन यूनफेई का मुकाबला कैसे करेंगे? अचानक एक एल्डर को कमजोरी फील होने लगती है। वो कहते हैं कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी बॉडी की पावर खत्म हो रही है। यंग मास्टर कहता है कि आप सही कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मेरी मसल्स और बोन्स भी कमजोर हो रही है। अचानक हॉल में स्मोक आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद लोगों को चक्कर आने लगते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। उस स्मोक से यूनफेई और उसके साथियों को भी चक्कर आने लगते हैं। उन्हें देखकर किन युआन खुश हो जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।